बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंजाइलोटिक ड्रग्स जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमने जानना है कि व्हाट इज़ एंजाइटी, ठीक है। तो चलें देखते हैं कि एंजाइटी क्या चीज़ है, ठीक है। फेयर अबाउट फ्यूचर थ्रेट्स, ठीक है। फ्यूचर थ्रेट से हमने क्या करना है, फेयर से डिफाइन भी हो सकते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हम किसी चीज़ से डरते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम आ रहा है तो हमें थोड़े से स्ट्रेस और एंजाइटी होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये माइल्ड एंजाइटी होता है। माइल्ड वो मतलब अच्छा है इंसान के लिए, ठीक है, ताकि इंसान के साथ एहसास हो, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात एंजाइटी हद से ज़्यादा होती है, ठीक है, वो मॉडरेट सीवियर तक जाता है, ठीक है। तो फिर मसले बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक फेयर होता है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में एक फेयर होता है, ठीक है। एंजाइटी ये डिफाइन भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है। बंदा कह सकता है कि किस वजह से मुझे एंजाइटी है, मैं किस चीज़ से डरता हूँ, ठीक है, ये उसे पता भी है। लेकिन बाज़ औक़ात ये अनडिफाइंड होता है, इसे पता नहीं है कि किस चीज़ से। जनरलाइज एंजाइटी जो होता है, ठीक है, आगे हम इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म है तो वो क्या होता है, ये जो हमारे पास थ्रेड्स है, ठीक है, टी थ्रेड्स। अब ये आप लोग याद रखिए, अगर ये थ्रेड्स हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट हो, ठीक है, अगर थ्रेड्स हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट हो, ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ठीक है, ये थ्रेड्स जब उसे जाते हैं ना, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, ये हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्या करता है ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हेल्प डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो ये थ्रेड्स जब माइल्ड मॉडरेट हो तो ये डायरेक्ट कहां पे जाता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे। तो जब ये थ्रेड्स प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो डिसीजन मेकिंग होगा, ठीक है। तो क्या होगा, एंड लॉजिकल रेस्पॉन्सेस, तो एंजाइटी खत्म, एंजाइटी नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए, अगर थ्रेड्स माइल्ड टू मॉडरेट है, ठीक है, तो ये थ्रेड्स कहां जाएगी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, ये हेल्प डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो बंदा डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। तो ये बंदा को रेशनल मिलता है, लॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये एंजाइटी जो है नहीं होगा ऐसे बंदे को, ठीक है। जब लेकिन ये अब याद रखिए कि मिल्ड टू मॉडरेट थ्रेड्स होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये थ्रेड्स सीवियर, तो जब ये थ्रेड सीवियर होता है तो ये डायरेक्ट कहां पे जाता है, सीवियर या स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो डायरेक्ट कहां पे जाता है, हमारे ब्रेन के जो इमोशनल पार्ट है, एमिगडाला में जाता है। तो एमिगडाला क्या करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, इमोशंस, ठीक है। तो ये जब सीवियर थ्रेट्स या स्ट्रॉन्ग थ्रेट्स एमिगडाला पे आता है, ठीक है, तो एमिगडाला क्या करता है, ये तो इमोशंस है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्या करता है, एक्टिवेट फाइट एंड फ्लाइट मूड रेस्पॉन्स। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो इसी वजह से एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसी वजह से क्या होगा, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो डायरेक्ट जो है स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है, इसमें हमारे पास नॉर एड्रेनलिन प्लस कोर्टिसोल, ठीक है, ये रिलीज होगी। और इसी वजह से क्या होगी, एंजाइटी
ठीक है। एंजाइटी कैसे होगी, हमारा जो मतलब हार्ट रेट है इंक्रीज, हार्ट बीट्स इंक्रीज, ट्रीमर्स, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंजाइटी। तो आप लोगों ने ये मतलब आप लोगों ने ये देखा कि थ्रेड्स अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो हमारे पास ये थ्रेड्स कहाँ पे जाएगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे, और इसके डिसीजन मेकिंग होगी मतलब रैशनल और लॉजिकल रिस्पॉन्स, तो एंजाइटी नहीं होगा, ठीक है। और अगर थ्रेड स्ट्रॉन्ग है या सिवियर है तो वो डायरेक्ट एमिगडाला को इफेक्ट करता है, इमोशंस को, ठीक है, और इसी वजह से एक्टिव फाइट एंड फ्लाइट मूड्स, ठीक है, और इसी वजह से एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसके बाद जो है क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन जो है रिलीज होता है, नॉर एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, और फिर इसके बाद एंजाइटी, ठीक है। तो एंजाइटी में क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज, हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, और बीपी जो है इंक्रीज होते हैं, ठीक है, और इसी वजह से ट्रीमर्स, एटीसी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंजाइटी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके लिए हम ड्रग्स को हमने डिस्कस करना है कि एंजाइलेटिक ड्रग्स या एंटी एंजाइटी जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन से ड्रग्स हैं, ठीक है। 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, एंजाइटी के लिए, ठीक है। ये आप लोग याद रखें। इसमें नंबर फर्स्ट जो है नॉर एड्रेनलिन है, ठीक है। नंबर सेकंड जो है हमारे पास 5-HT है, ठीक है, सेरोटोनिन, और इसके बाद जो है डोपामीन है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए, ये हमारे पास जो नॉर एड्रेनलिन है ये तो हमने पढ़ा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन्स इसके साथ, ठीक है, और एंजाइटी जो है क्रिएट हुआ। तो इसका मतलब ये कि एड्रेनलिन जो है इसका लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसको डिक्रीज करने के लिए हमने क्या करना है, हमने बीटा ब्लॉकर्स को देना है, फॉर एग्जाम्पल प्रोप्रानालोल, ठीक है, ताकि हम क्या करें, हम नॉर एड्रेनलिन लेवल को डिक्रीज करें और एंजाइटी को हम डिक्रीज करें, ताकि हार्ट रेट, हार्ट बीट, बीपी, ट्रीमर्स को हम कंट्रोल करें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे पास 5-HT है, सेरोटोनिन है, तो सेरोटोनिन के लेवल क्या होते हैं, ये डिक्रीज होते हैं एंजाइटी में। क्यों, इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है डोपामिन और सेरोटोनिन का तो ये हमें पता नहीं है, अभी भी इस पे रिसर्च चल रहा है, ठीक है, लेकिन जितना हुआ है हम उतना डिस्कस करते हैं। 5-HT क्या है, ये हमारे पास इसका लेवल जो है हमने क्या करना है, हमने इसके लेवल को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकता है, आप लोगों को पता है, ये जो हमारे पास ये न्यूरॉन है, ठीक है, और इसके जो एक्सॉन टर्मिनल है, फॉर एग्जांपल ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, तो ये एक्सॉन टर्मिनल में जो सेरोटोनिन है, ठीक है, ये जो फिजिकल में है, ये जब रिलीज होता है ना बाहर यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये एक डेंड्राइट है, ठीक है, तो ये साइनेप्स है, ठीक है, साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिसेप्टर्स होता है, तो ये सेरोटोनिन यहाँ पे आके यहाँ पे बाइंड, ठीक है, और यहाँ पे अपना जो इफेक्ट है वो शो करता है, ठीक है। लेकिन एक और काम आप लोगों ने, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये ऑटो रिसेप्टर होता है, तो ये सेरोटोनिन वापस आगे ऑटो रिसेप्टर पे अंदर जाता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे जो सेरोटोनिन लेवल जो है वो डिक्रीज होती है, और दूसरे वो अंदर जाके इस वेसिकल्स को और यहाँ पे जो सेरोटोनिन है इसको इनहिबिट करता है, इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास बाहर जो सेरोटोनिन लेवल है उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये जो रिसेप्टर है ये हमने क्या करना है, ये हमने ब्लॉक करना है, ठीक है। ये कौन से वाला रिसेप्टर है, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, ये हमने ब्लॉक करना है, किस चीज से, SSRI चीज से, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। तो रीअपटेक होता है ना, वापस रीअपटेक होता है, तो इसी लेवल कम और ये इफेक्ट जो है उसको कम करता है। तो हमने क्या करना है, इस SSRI को हमने यूज करना है ताकि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिशन होगा, ठीक है। तो इनहिबिशन होगा तो ये अंदर नहीं जाएगा, इसी पे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में जो लेवल है सेरोटोनिन की वो इंक्रीज होगी, नॉर्मल होगी, और हमारा जो एंजाइटी है वो कम होगी, ठीक है। इस SSRIs में कौन कौन से ड्रग्स, फ्लोक्सिटिन, सर्टालिन,
ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ड्रग्स है, बीटा ब्लॉकर्स का हमने यूज करना है। सेकेंडली हमने क्या करना है, इस एसआरआईज को यूज करना है, फ्लोक्सिटिन और सर्टेलिन, ठीक है, तो ये हमने यूज करना है। और फिर इसके बाद हमारे पास जो डोपामीन है, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए डोपामीन लेवल भी डिक्रीज होता है, तो हमने क्या करना है, इसी को भी इंक्रीज करना है। लेकिन चले इसी के लिए जो यूज होता है बस एंटी एंजाइटी जो ड्रग्स है या एंजाइलोटिक्स है, ठीक है, वो यूज करता है। और एक बात आप लोगों ने याद रखना है, एंजाइटी के लिए जो भी ड्रग्स आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है कि वो ड्रग्स आपने लेने हैं जो सीरियस डिप्रेसेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेंजोडाइजिपिन, ठीक है, बेंजोडाइजिपिन क्या करता है, गाबा के साथ बाइंड होके, ठीक है, क्लोरीन सेल के अंदर, ठीक है, और इसी वजह से हाइपर पोलराइजेशन होता है, ठीक है, तो इसी वजह से जो सीरियस जो है डिप्रेसेंट काम करता है, ठीक है। और ये हमने एंजाइटी के लिए ये ड्रग जो है लाजमी यूज करना है, बेंजोडाइजिपिन। तो ये हमारे पास थर्ड क्लास है, ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, एंजाइटी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि फॉर सीवियर एंजाइटी, ठीक है, सीवियर एंजाइटी के लिए हमने यूज करना है, ठीक है। और ये जो है सीरियस डिप्रेशन है तो सेडेशन भी काज करता है, ठीक है, सेडेशन काज करता है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एजापिरोन डेरावेटिव्स जो है 4 क्लास एजापिरोन डेरावेटिव्स को भी यूज करना है, ठीक है, एजापिरोन डेरावेटिव्स, ठीक है, 4th क्लास है हमारे पास एंटी एंजाइटी ड्रग। ब्यूस्पिरोन है, ब्यूस्पिरोन ड्रग्स है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। और ये क्या करता है, ऐसा करता है कि आगे 5-HT1A रिसेप्टर के साथ जो है पार्शियली बाइंड होता है, ठीक है, मतलब ये क्या होता है 5-HT1A पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए कि जब 5-HT1A मतलब रिसेप्टर के साथ जब ये बाइंड होता है ब्यूस्पिरोन, तो क्या करता है 5-HT लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब 5-HT लेवल सेरोटोनिन को इंक्रीज करता है। और हमें क्या चाहिए, सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होना चाहिए, इसका लेवल डिक्रीज होना चाहिए और इसका लेवल भी इंक्रीज होना चाहिए। तो इसके लेवल को इंक्रीज करने के लिए तो हमारे पास एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन D2 रिसेप्टर ब्लॉक्स, और फिर इसके बाद जो D1 रिसेप्टर है, ठीक है, तो डोपामीन जो है इंक्रीज होगा इसी वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंटी एंजाइटी। और एंजाइटी की जो मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी, ठीक है, इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ये ऐसे एंजाइटी डिसऑर्डर है जो बिल्कुल जनरल है, पता नहीं है कि कहाँ पे है या किस वजह से है, बस जनरली ये एंजाइटी इंसान को होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये GAD भी आजादी है, ठीक है। फोबियाज में फिर हमारे पास मतलब किसी खास चीज से, स्पेसिफिक चीज से डर लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया क्या होता है, हाइट से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया फॉर एग्जांपल वाटर से डर लगता है, ठीक है। ऐसे मुख्तलिफ किस्म के जो टाइप्स है फोबियाज के, ठीक है, या एगोराफोबिया है, मतलब इंसान क्लोज स्पेस से डरता है कि अगर मैं यहां पे बैठ गया तो फिर वो बार बार जो है डोर्स की तरफ देख रहा है, ठीक है, कि मैं कहां से निकल जाऊं इस कमरे से या इसी क्लोज स्पेस से, ठीक है। तो बंदा क्लोज स्पेस से जो है डर लगता है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फोबियास है। फिर इसके बाद OCD है, OCD ऑब्सेसिव
कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। ये क्या होता है, इस इंसान को शक होता है, ठीक है, बार बार अपने हाथों को धोता है, इसके अंदर से फीलिंग आती है, ऑब्सेशन होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, कंपल्शन होता है कि ये काम आपने करना है, जाइए और आप हाथ धोए। और उसको पता है कि हमारे हाथ क्लियर है, लोग भी उसे कहते हैं कि आपके हाथ जो है बिल्कुल साफ है, फिर भी ये अपने हाथों को बार बार वॉश करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओसीडी है। पैनिक अटैक, पैनिक अटैक क्या होता है, इंसान को किसी बात का स्ट्रेस है, ठीक है, या कोई ऐसे थॉट्स जो इसे इरिटेट करता है, ठीक है। ये ज्यादा एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, बीपी इंक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज, ठीक है, हार्ट बीटिंग इंक्रीज, ठीक है, ट्रीमर्स एटीसी, ये सब जो है इंसान को होता है, ठीक है। और इंसान ऐसे समझता है कि मैं मरने वाला हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये पैनिक अटैक होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल, ये नाम से बिल्कुल जाहिर है कि ये मतलब इंसान डर लगता है उसको कि ये मुझे क्या हो गया है, ठीक है। पैनिक अटैक, हार्ट अटैक, तो ये क्या होता है, ये पैनिक अटैक है, ठीक है, डायरेक्ट इंसान को होता है। इसी के साथ साथ इंसान के जो हाथ पैर है वो बिल्कुल कांपना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास SOCIA, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब ये इंसान जो है सोसाइटी में नहीं जा सकता, सोशली वो इंटरेक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है। किसी के साथ वो बात भी नहीं कर सकता, किसी के साथ मिल भी नहीं सकता, बस घर में अकेला बैठना पसंद करता है, ठीक है। तो ये क्या है, सोशल एंजाइटी, मतलब एंटी सोशल होता है, ठीक है। और नंबर 7 जो हमारे पास है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर चाहे अब्यूज हुआ है, रेप हुआ है, या कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर हुआ है कि जिसमें आपने अपने लोगों को खो दिए हैं, ठीक है। मतलब ये इंसान जो है, ये मतलब बहुत ज्यादा जो है इरिटेट होता है, बहुत ज्यादा सैड होता है, ठीक है। इस किसी डिजास्टर की वजह से इसकी जो फैमिली है, इसकी जो लव वन है, ठीक है, इसका डेथ हुआ है, तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल ट्रॉमा में है, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास सेपरेशन एंजाइटी, ये सेपरेशन एंजाइटी क्या होता है, सेपरेशन एंजाइटी ये होता है कि बंदा सेपरेशन से डर लगता है उसे, ठीक है। वो सेपरेट नहीं हो सकता है अपने मतलब अपने फैमिली से या अपने लव वन से, ठीक है, अपने बच्चों से। ये क्या होता है, ये सेपरेशन एंजाइटी, मतलब जब वो सेपरेट होता है तो उसे एंजाइटी होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है तो सेलेक्टिव म्यूटिज्म है। सेलेक्टिव म्यूटिज्म क्या होता है, जब फॉर एग्जाम्पल एक इंसान अपने घर में बहुत सारे वादे करते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करूँगा, ऐसा किया है, लेकिन जब लोगों के सामने होता है तो फिर कुछ भी नहीं बोल सकता, हाथ पैर काम के, फिर कोई बात नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंजाइटी है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया, आप लोगों को मैंने ये बताया कि हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो है, ये जो एंजाइलोटिक है, ठीक है, एंजाइलोटिक्स में हम फर्स्ट वन क्या करता है, बीटा ब्लॉकर से, फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोप्रानोलोल, ठीक है। नंबर सेकंड हमने क्या किया, SSRIs को यूज किया। SSRIs में कौन से वाले ड्रग्स थे, फ्लोक्सेटिन, ठीक है, और सर्टेलिन, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या, हमने ये बताया कि सीरियस डिप्रेशन जो है देना चाहिए, बेंजोडाइजिपिन, ठीक है। और ये सीवियर एंजाइटी के लिए होता है, ठीक है। और इसमें क्या आता है, डाइजिपाम, ठीक है, और लोरेंजिपाम, ऑक्सीफाम, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें आता है। नंबर एजेपिरोन डेरिवेटिव से बिस्पिरोन, ठीक है, 5-HT1A रिसेप्टर के साथ पार्शियली बाइंड होता है, ठीक है, और सेरोटोनिन जैसे जो इफेक्ट है वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंजाइटी के लिए हम इसी ड्रग्स को यूज करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स को, SSRIs को, सीरियस डिप्रेशन को, और एजिपिरोन जो बिस्पिरोन है इसी को, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स किस लिए, नॉन एड्रेनलिन के इफेक्ट को कम करने के लिए, SSRIs को क्यों, सेरोटोनिन या 5-HT लेवल को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और सीरियस डिप्रेशन किस लिए, ताकि सेडेशन इसमें हो, ठीक है।
और सीरियस डिप्रेशन हो, ठीक है। और एजिपिरोन जो है हम किस लिए देते हैं, ताकि अगेन हम SSRIs या हम अगेन 5HT लेवल को इंक्रीज करें, ठीक है। तो आज हमारा जो एंजाइटी और एंटी एंजाइटी ड्रग्स थे और एंजाइटी की जो टाइप्स हैं हमने डिटेल के साथ डिस्कस की, ठीक है।